पुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश में एटीएस ने शिवराजपुर के मुडेरी गांव से एक संदिग्ध शाहरुख को उठाया। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। सिलेंडर वाली गैस एजेंसी पर छापा भी मारा गया। पुलिस ने 1.5 किलोमीटर तक चप्पा चप्पा पूरा 1.5 किलोमीटर का इलाका खंगाला और साजिश के तार खंगालने की कोशिश पुलिस लगातार इस मामले में कर रही है। एटीएस इस मामले में अब जुट गई है। एनआईए भी इस मामले में जांच कर रही है और इस बीच शाहरुख नाम का एक शख्स है जिसे अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने मुडेरा गांव में पूछताछ की और इसी गांव के रहने वाले शाहरुख की लोकेशन रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। शाहरुख को हिरासत में लिया गया है। अब शाहरुख की मां क्या बता रही है वो आप जरा सुनिए। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की कोशिश भले ही नाकामयाब रही हो, जांच एजेंसियां लेकिन इसके पीछे के साजिशकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है। हम इसी वक्त आसपास के गांवों में पुलिस कॉम्बिंग करके तलाश कर रही है। उसी में से एक गांव है जो ठीक पीछे है, यानी सामने आपको पटरियां दिखेंगी, उससे ठीक पीछे एक गांव है, मुडेरा नाम है गांव का। यहाँ के रहने वाले शाहरुख को हिरासत में लिया गया है। शाहरुख के पर इससे पहले चोरी और कुछ ऐसे ही मुकदमे हैं, तकरीबन 4 से ज़्यादा। उसे डिटेंड किया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है। शाहरुख अपने परिवार के साथ नहीं रहता था, ये उसका घर है। उसकी माताजी, अम्मा कब से नहीं आया शाहरुख यहाँ? 1 साल से नहीं आया? हाँ, 1 साल से नहीं आया। तो आपको पता चला कि ये घटना को अंजाम देने वाला इतनी बड़ी कुछ ऐसा कुछ? हमें कुछ पता नहीं, चलो हमें कुछ पता नहीं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पता चला? ना, हमें कुछ नहीं पता यहाँ चला। नहीं रहता था घर पे? ना। 1 साल से नहीं रहता था? हाँ, 1 साल से नहीं। आप पत्नी है उसकी? अच्छा। अम्मा, तो ये पता चल रहा है कि सिलेंडर रखा गया था यहाँ पटरी के नीचे। यहाँ पटरी के नीचे पेट्रोल बम रखा गया था ताकि इतने हजारों लोग ट्रेन में थे, वो पलट जाए ट्रेन और बड़ा हादसा हो जाता। तो हमें कुछ पता ही नहीं है। बेकसूर लोगों की जान चली जाती। इस मामले में शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, तो हमें नहीं पता। आपको जानकारी नहीं है? हमें नहीं पता। इससे पहले शाहरुख के ऊपर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, गिरफ्तार भी किया। क्या मामले थे? लड़ाई दंगा में गए थे। हाँ। लड़ाई दंगा में गए थे। तो दोस्ती थोड़ी गड़बड़ हो गई थी क्या उसकी? मतलब खराब हो गई थी दोस्ती? अब यो हमें पता नहीं है भैया। कितने बार पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया गया? 1 दफे। एक दफा? हाँ, 1 दफे लगी। जेल आपके जानकारी में कितनी बार गया वो? हमें एक बार गए, एक मालूम है। अच्छा। हाँ, और हमें नहीं मालूम कुछ। ये शाहरुख की मां हैं जिसे हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है और ये जानकारी मिल रही है कि मुंडेरा गांव का शाहरुख ही वो शख्स है जिसे पहले से पता था कि वहाँ क्या हो रहा है और इस शक पर उसे हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। तकरीबन 12 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें मुंडेरा गांव का शाहरुख भी एक है, जिसके घर पर हम मौजूद थे, जिसकी मां से हम बात कर रहे थे। उनका कहना है कि 1 साल से शाहरुख घर पर नहीं आया। क्रिमिनल केसेस थे लेकिन मारपीट के, झगड़े लड़ाई के, और उन्हें बहुत कुछ नहीं पता है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश भले ही नाकामयाब हो गई हो, लेकिन साजिशकर्ताओं के लिए एटीएस, एनआईए और अब आईबी की जैसी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। हम जिस गांव में मौजूद हैं उसी गांव के बगल का ये हादसा है और यहाँ के स्थानीय लोगों से पहले पुलिस ने पूछताछ की, फिर कुछ सादी वर्दी में भी लोग आए, उन्होंने पूछताछ की। गांव के ही कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। शाहरुख नाम के एक लड़के का नाम सामने। आप यहीं के रहने वाले? जी। क्या जब ये पूरी घटना हुई आप लोगों को क्या पता चला कि किसी ने ट्रेन को पलटने की कोशिश की, कई लोग थे ट्रेन में, बड़ा हादसा हो सकता था? गांव के लोगों से पूछताछ की गई है? हाँ, पूरे गांव से सबसे पूछताछ हुई है। आपसे भी पूछताछ हुई है? नहीं, हम थे नहीं, हम गए थे वहाँ बागेश्वर धाम। हाँ। तो जब लौट के आए तो दरोगा जी हमसे भी पूछताछ की है। हाँ, क्या कहने की लौटाने की फिर जो है, इतना बड़ा सिलेंडर, तो घटना तो बुरी है। कितना आदमी मरता, क्या होता, ये काम तो बहुत ही अनर्थ हुआ है। आपके गांव से शाहरुख नाम के एक लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया? जी, सुनने का आया है, यहाँ से नहीं, बाहर से कहीं से पकड़ा गया है। यहीं का ही रहने वाला? जी जी, का ही रहने हाँ, गांव का रहने वाला। तो उसकी ऐसी परिस्थितियां थी कि वो लग रहा है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह की साजिश में शामिल हो इतनी बड़ी घटना तो नहीं लगता है। वो ये है कि भाई अब वो संगत तो उसकी गलत है ही है। हाँ, गलत है। मुकदमे हाँ, उस पर मुकदमे हैं, 3-4 मुकदमे हैं। इधर आ जाओ भाई, 3-4 मुकदमे पहले से भी हैं। इस तरह का उसका मतलब प्रवृत्ति थी।
क्या गुस्सैल प्रवृत्ति का था, नाराज रहता था, झगड़ा वगड़ा करता झगड़ा करता था, गुस्सैल प्रवृत्ति का था, मारपीट और यही सब करता था ज़्यादातर। उस पे तो यहाँ भी था कि कोई उसको बरगला सकता है ब्रेन वॉश करके? कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है कि किसी ने बरगला बरगलाया हो, क्योंकि जी वो घर पे रहता नहीं है, बाहर रहता है। ये है तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई नहीं कुछ भी हो सकता। गांव का भी माहौल थोड़ा बदल गया है, लोग, पुलिस आ रही है जा रही है, इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। गांव के कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है? नहीं और नहीं, दो लिए गए हैं, यहाँ से 2 हैं, अभी छूटे नहीं, 2 छूट गए हैं। एक बुजुर्ग था, एक यहाँ का आउट था, वो भी गरीब आदमी था। ये हम गांव में मौजूद है, मुंडेरा गांव नाम है इसका, और आप समझिए कि इस गांव से ठीक सटी हुई रेल की पटरियां थी जहां पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश इन लोगों ने की। कौन वो लोग थे इसके बारे में भी खुलकर कुछ सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन रेलवे को और ख़ास तौर पर टारगेट करने की ये कोशिश थी कालिंदी एक्सप्रेस को। अभी ट्रैक को रोक दिया गया है, ट्रैक पर ट्रेनें नहीं चल रही क्योंकि बहुत माइक्रो माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम गांव में मौजूद हैं, पीछे शाहरुख का घर है, आप देख सकते हैं। शाहरुख को हिरासत में ले लिया गया है, शाहरुख से पूछताछ कर रही है एटीएस की टीम, यूपी एटीएस की, और बहुत सारी बातें हैं जो अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, कानपुर।